हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पशु परिचय की दृष्टि से यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चलूंगा, जिससे आपके कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सके, और कम से कम क्वेश्चंस में भी अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभूषणों वाले क्वेश्चन आजकल पेपर्स में कई कई बार पूछे जाते हैं। तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टड्डा या बंगड़ी? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा मुर्कियां। पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाली, कानों में जैसे स्त्रियां क्या पहनती है, बालियां पहनती है, झुमके पहनती है, उसी प्रकार बालियों के आकार की गोल रिंग की गोलाई लिए हुआ जो रिंग नुमा आकृति होती है, वो जो कानों में पहनते हैं पुरुष, उसको क्या बोला जाता है? मुर्कियां बोला जाता है। तो पुरुषों द्वारा गले में कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? मुर्कियां। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, मुर्कियां। उसके बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बोरला, टड्डा और बंगड़ी, ये तीनों के तीनों स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। तो आपको ये भी याद हो गए कि स्त्रियों द्वारा कौन से आभूषण पहने जाते हैं। बोरला पहना जाता है सर पर, टड्डा और बंगड़ी भी पहनी जाती है स्त्रियों के द्वारा। मुर्कियां कहां पे, किसके द्वारा पहनी जाती है? पुरुषों द्वारा। और कान में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछे जाते हैं ऐसे नाम देकर कि आभूषणों के नाम देकर के कौन सी जगह पे पहने जाते हैं, या फिर आभूषण का कौन जगह देकर के और कौन सी जगह पे आभूषण पहने जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, पैर या कान? इसका सही आंसर होगा कान में। कान में पहने जाने वाला आभूषण जिसको जिसको टोटी जिसको तोटी या टोटी दोनों ही नाम दिया गया है। तोटी या टोटी दोनों ही नाम दिया जाता है। और पहने किसके द्वारा जाता है? स्त्रियों के द्वारा। कान में पहने जाने वाला आभूषण है, स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। और इसमें इसमें क्या होता है? ये जो आभूषण होता है इसमें पीछे की तरफ एक डंडी होती है। कान में पहने जाने वाला जैसे लॉन्ग टाइप का होता है, उसी टाइप का होता है, इस प्रकार से फूल वगैरह बना हुआ, और पीछे इसके एक डंडी होती है। और इस डंडी के अंदर, पीछे डंडी के अंदर पेच कसने के लिए इस प्रकार से आकृति होती है। तो इस प्रकार का जो झूमर के नुमा, झूमर वाली आकृति होती है, जिसको टोटी कहा जाता है, और या फिर झूमरिया या एरंग भी कहा जाता है। तो टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान में पहना जाता है, स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पीछे कसने के लिए, इसमें पीछे ऐसे लगाने के लिए इसके अंदर एक डंडी भी लगी होती है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जिसको गरमाला कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? इस डंडी को क्या कहते हैं? गरमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से बताइएगा इसका आंसर। 18 भुजाओं वाली देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बनता है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी किन्हें कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि जोधपुर के जो महल है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग के अंदर किस देवी का मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका सही आंसर बताइए। नागणेची माता, करणी माता, आवरी माता या सकराय माता? इसका सही आंसर होगा नागणेची माता, जिनके कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं, 18 हाथ है। और इनकी स्थापना, नागणेची माता के मंदिर की स्थापना बीकानेर में भी की जा चुकी है, बीकानेर में भी हुई है। और बीकानेर में भी राव बीकाजी के द्वारा इनका निर्माण, स्थापना करवाया गया, और जोधपुर में भी इनका निर्माण करवाया गया था। और इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर स्थित है, जहां पर 2008 के अंदर एक भगदड़ मच गई थी। नवरात्रा के दौरान एक भगदड़ मच गई थी गलत सूचना के कारण, जिससे काफी लोग मर भी गए थे, मृत हो चुके थे, और जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। और जोधपुर के जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए, करणी माता। और करणी माता के बचपन का नाम बहुत बार बता चुका हूं, रिद्दूबाई नाम है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। और पशु परिचर के लिए आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे भर्ती परीक्षा पास आती जाएगी, मैं आपको साइंस के क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा, साथ में मैथ्स। और पार्ट ए में आपको 105 नंबर का पेपर आएगा, और पार्ट बी में आपके 45 नंबर का टोटल पेपर आएगा, 150 नंबर का। और उस 150 नंबर में से आप जितने ज्यादा कवर कर सकते हो, तो ये पोर्शन कवर कर सकते हो। ये पोर्शन सभी का अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछा जाएगा,
और सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी पार्ट बी में पशुओं से संबंधित चीजें हैं या रोग वगैरह हैं उनसे संबंधित पूछे जाएंगे। ये अपन लास्ट में भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लास्ट के कुछ दिनों में या फिर कुछ महीने, एक महीने के अंदर अपन शुरू करेंगे तब भी हो जाएगा। इस पार्ट को आपको अच्छे से कवर करना है जिसमें साइंस, मैथ्स और जीके है। तो इस क्लास के साथ और इस चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों में जितना ज्यादा उसके शेयर भी किया कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे संबंधित फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? एक अपना क्वेश्चन ये पे से होगा, बेणेश्वर मेले को कहते हैं। और किस जिले में लगता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर जिले में लगता है। आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले में, जिसका नाम है बेणेश्वर का मेला। और ये कब बढ़ता है? तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है ये? तो ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। और इस मेले के अंदर डूंगरपुर में आशापुरा तहसील में बढ़ता है और नेवटापुरा गांव में यह मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। और भील लोगों के लिए, आदिवासियों में भी कौन सी जनजाति है? भीलों का मेला ये। तो भीलों का मेला है और भील इसमें अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, जीवन साथी का चयन भी करते हैं इसमें। और जीवन साथी का चयन करने के दौरान भीलों का रणघोष भी आपको ध्यान में होना चाहिए। भीलों का रणघोष, जब ये रण मतलब युद्ध के लिए तैयार होते हैं, युद्ध के से पहले की गई जो घोषणा होती है वो भीलों की घोषणा क्या कहती है? फायरे फायरे कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, फायरे फायरे क्या है? भीलों का युद्ध या फिर रणघोष है, युद्ध घोष या रणघोष है। उसके अलावा जो ये बेणेश्वर का मेला है वह त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियां जहां पर आकर के मिलती है, उस संगम को क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। तो ये कौन सी संगम पर? माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर यह बढ़ता है। मैंने त्रिवेणी संगम से संबंधित शॉर्ट्स भी करवा रखे हैं, आप चैनल पे जाके देखिएगा। मैंने बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से काफी सारे त्रिवेणी संगम जो राजस्थान में स्थित है शॉर्ट्स के माध्यम से करवाए हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? मा, सो और जी। इसका शॉर्ट ट्रिक है मासो जी। यहां पे लिख देता हूं मैं, मा सो जी, मासो जी। ये आप सभी को याद रह जाएगा। मा से हो गया माही, सो से हो गया सोम और जय से हो गया जाखम, मासो जी। ये आपको याद हो गया बेणेश्वर का त्रिवेणी संगम कौन सा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादशाह मेला कहां भरता है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। बादशाह मेला कहां भरता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ब्यावर। ब्यावर कहां पे पड़ता है? अजमेर में। लेकिन अब आपको ध्यान में होना चाहिए ब्यावर को जिला घोषित कर दिया गया है, तो बादशाह मेला ब्यावर जिले में बढ़ता है। उसके अलावा कब बढ़ता है ये? तो होली के अवसर पर बढ़ता है, होली के अवसर पर बढ़ता है। उसके साथ साथ में इसमें बादशाह अकबर और बीरबल की सवारी निकाली जाती है, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बादशाह मेला होली के अवसर पर बढ़ता है, ब्यावर में बढ़ता है और अकबर बीरबल की सवारी निकाली जाती है इस मेले के दौरान, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। तो ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर? इसका सही आंसर होगा बीकानेर जिले में, जनवरी माह में मनाया जाता है और पर्यटन विभाग के द्वारा मनवाया जाता है। यह भी आपको ध्यान चाहिए, पर्यटन विभाग मनाता है, जनवरी माह में मनाया जाता है और बीकानेर जिले में मनाया जाता है। इसके अंदर ऊंट प्रतियोगिता होती है, उसके अलावा मिस मुमल और भी प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाती है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। और मैंने महोत्सव से संबंधित भी शॉर्ट्स करवा रखे हैं जो राजस्थान विभाग के पर्यटन विभाग के द्वारा इंपॉर्टेंट जो महोत्सव मनवाए जाते हैं, वो मैंने सारे के सारे शॉर्ट्स वीडियो में करवा रखे हैं, तो आप चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं वो भी। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति की देवी किसे माना जाता है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? देवी काली, देवी दुर्गा, तनोट माता या सुगाली देवी? इसका सही आंसर होगा सुगाली देवी। इन्हें 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी किन्हें कहा जाता है? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सुगाली माता या सुगाली देवी को। ये आउआ के ठाकुरों की कुल देवी थे, ये आउआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, उनकी कुल देवी थे। तो ये पाली की कुल देवी, आउआ के ठाकुरों की कुल देवी, ये आउआ के ठाकुरों की कुल देवी, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आउआ के ठाकुर हैं, उनकी कुल देवी कौन है? सुगाली माता है और ये पाली में पड़ता है जगह, तो सुगाली माता। और
वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजे जी सिंधिया जब मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान वापस से उनको पाली में लाकर के स्थापित करने का कार्य भी उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। परमाणु भट्टी क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, मंदक क्या होता है, सब समझेंगे इसमें। तो देखो, परमाणु भट्टी इस प्रकार की कोई भट्टी है जिसके अंदर यूरेनियम, प्लूटोनियम इस प्रकार के तत्व रखे जाते हैं और इन तत्वों पर नाइट्रोजन कणों की, न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है। न्यूट्रॉन की बौछार करवाने पर ये तीन तीन भागों में टूटते हुए जाते हैं। इस प्रकार से टूटते जाते हैं, फिर ये तीन भागों में टूटते जाते हैं, फिर ये तीन भागों में टूटते जाते हैं। इस प्रकार से श्रृंखला के रूप में अभिक्रिया चलती रहती है। लेकिन यह अभिक्रिया कुछ समय के पास अनियंत्रित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जब जब परमाणु टूटेगा, नाभिक टूटेगा, उस दौरान क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। उस ऊष्मा का उपयोग किसमें करेंगे? विद्युत बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। उसके अलावा ऊष्मा का उपयोग और भी काफी चीजें, खाना बनाना या फिर हीट से अपन काफी चीजें यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा परमाणु भट्टियों का उपयोग पनडुब्बियों वगैरह, सबमरीन्स वगैरह, इनमें भी किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस वजह से इनका उपयोग किया जाता है। उसके साथ में अब यह अभिक्रिया अनियंत्रित रूप से हो रही है, उस दौरान यहां पे हीट बढ़ेगी। इस भट्टी के अंदर क्या बढ़ेगी? हीट की मात्रा बढ़ेगी। अब इस हीट को कंट्रोल करने के लिए और भट्टी को थोड़ा स्लो करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, मंदन करने के लिए, मतलब मंदक मतलब स्लो करने के लिए, मंद करने के लिए अभिक्रियाओं को, ये जो नाभिक टूट रहे हैं इनको कम करने के लिए इसके अंदर इस प्रकार से नाभिक की ग्रेफाइट की छड़ें डाली जाती है। कौन सी छड़ें डाली जाती है? जो आपकी पेंसिल के नोक के अंदर होता है वो ग्रेफाइट है, तो उसकी छड़ें डाली जाती है। ये ग्रेफाइट की छड़ें क्या करती है? इन परमाणु को अवशोषित करने का, सोखने का काम करती है, जिससे ये अभिक्रियाएं थोड़ी नियंत्रित हो जाती है और मंद हो जाती है। इसी वजह से परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, त्वरण या एंगस्ट्रॉम? तो इसका सही आंसर होगा बल का मात्रक होता है न्यूटन। एमकेएस पद्धति में, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एमकेएस पद्धति है। उसके अलावा सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको रखना है ध्यान डाइन। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। उसके अलावा एसआई मात्रक अगर पूछ लिया जाए, मात्रक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वैसे सबसे ज्यादा प्रचलित मात्रक तो एसआई मात्रक होता है, लेकिन बल के लिए काफी बार पूछा जाता है न्यूटन से संबंधित। वो एमकेएस पद्धति में मात्रक बल का होता है न्यूटन। और एसआई पद्धति में भी देख लेते हैं अपन, एफ बराबर एम ए, बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। एम का मतलब है द्रव्यमान, मास, एम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब हो गया त्वरण। तो अपन सबसे पहले देखेंगे एफ बराबर एम ए। द्रव्यमान को किसमें नापेंगे? द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, केजी। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका अपने पास में मात्रक आ गया, एसआई मात्रक आ गया। क्या आ गया अपने पास में? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल का अपने पास में एसआई मात्रक आ गया। और ये इसका एमकेएस मात्रक है न्यूटन। फोर्स का एमकेएस मात्रक क्या अपने पास में? न्यूटन। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और न्यूटन ने बल के बारे में बताया था, इस वजह से इसका नाम न्यूटन रख दिया गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन, 50 से 55 दिन, 120 दिन या 20 से 25 दिन? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 120 दिन, लगभग 120 दिन। तो कितना हो गया? 4 महीने के आसपास। एक बार जब आरबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। हड्डियों के बीच का जो खोखला भाग होता है, बड़ी हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है, MARROW, बोन मैरो। तो जो हड्डियों के बीच का जो खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग में जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? बोन मैरो। और उसके अंदर मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब का निर्माण उसी के अंदर होता है। लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है आरबीसी का। और आरबीसी, मनुष्य के शरीर की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। आई होप जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा उसके दोस्तों में शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और पशु परिचय की दृष्टि से जो आप जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।